मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात कुमार और मैं द बुद्धा एकेडमी में फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पार्ट 2 के बारे में। तो बिना अपने टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं नए वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि दर्पण के प्रकार कितने कितने होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला एक समतल प्रकार का और एक गोलीय प्रकार का। गोलीय प्रकार के दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो हम सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं समतल दर्पण कहते किसको हैं। समतल दर्पण को एक इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर होता क्या है समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को एक कांच की एक पतली शीट मिल जाए, ठीक है, और उस कांच की पतली शीट के एक तरफ हम लोग क्या कर दें, कलई कर दें। कलई किसी तरह की सिल्वर ऑक्साइड या फिर कोई भी चमकदार सतह उस पर हम लोग पॉलिश कर दें, तो जो बनेगा वही होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण आप लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, कुछ काम करते हैं, वो एक समतल दर्पण का एग्जाम्पल होता है आईना, ठीक है। समतल दर्पण, आइए अब देखते हैं इसको। समतल दर्पण समतल दर्पण एक पारदर्शी शीट होता है जिसके एक तरफ कलई किया जाता है, ठीक है। समतल दर्पण एक ऐसा पारदर्शी शीट होता है जिसके एक सतह पर हम लोग कलई कर देते हैं, और कलई कर देते हैं उससे ये फायदा होता है कि प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, तो हम अपनी जो भी वस्तुएं होती हैं उसका प्रतिबिंब हम लोग देख पाते हैं समतल दर्पण में, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। उसका किरण आरेख और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर। देखिए, समतल दर्पण को हम लोग सीधी एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। अब लाइन खींचने के बाद कलई हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ है कि इस भाग पे कलई की गई है, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ क्या है, इस साइड वाला भाग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब सपोज कीजिए एक पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, वस्तु है हमारा, ठीक है। ये रहा हमारा समतल दर्पण, ये रहा वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है समतल दर्पण से, तो क्या करेंगे, देखिए कोई भी वस्तु होता है वो सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करता है, पहले ही उत्सर्जित नहीं करेगा, पहले उस पर प्रकाश आएगा और वो वस्तु क्या करेगी, उस प्रकाश को चारों दिशाओं में परावर्तित कर देगी, ठीक है। तो सभी दिशाओं में परावर्तित होगा। अब इन प्रकाश किरणों को हम दर्पण पे आपतित कराएंगे, और दर्पण पे आपतित कराने के बाद हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, और उस परावर्तन के नियम के हिसाब से प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो हम सिर्फ दो किरणों को लेंगे, इस वस्तु से चलने वाली उन दो प्रकाश किरणों को लेंगे जो
प्रकाश किरणें इस समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ ये शुरू करते हैं। देखिए हमने एक प्रकाश किरण ऐसे ली और एक प्रकाश किरण ऐसे ली। ठीक है, ये हम लोग ऐसे तीर दिखाएंगे इसमें, यहाँ से प्रकाश आके इसमें पड़ रहा है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार सतह पर पड़ेगी तो क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, और परावर्तित किस प्रकार से होगी, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस प्रकाश किरण का परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये रही हमारी आपतित प्रकाश किरण। अब ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पर ये दो आपतन बिंदु प्राप्त हुए, दो आपतन बिंदु प्राप्त हुए, यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींच सकते हैं। यहाँ पर भी अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब याद रखिएगा हमेशा आपतन बिंदु पर ही खींचते हैं। ठीक है, ये हमने आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच दिया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए जो हमारा ये एंगल हुआ वही तो है आपतन कोण। इसको हम लोग मान लीजिए कि I1 लिख देते हैं। यहाँ पर भी एक आपतन कोण है, इसको हम लोग लिख देते हैं I2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका परावर्तन होगा, अब ये ऐसे निकल जाएगा प्रकाश किरण। अब ये एंगल I1 है तो ये I1 एंगल बनाते हुए, अभिलंब से I1 एंगल बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी। अब I1 एंगल क्यों बनाएगी, तो ध्यान दीजिए परावर्तन का जो दूसरा नियम था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे आपतन कोण I1 है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ I1 बनाते हुए परावर्तित होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे I2 है तो यहाँ पर भी ये प्रकाश किरण I2 एंगल बनाते हुए, किससे, नॉर्मल से I2 एंगल बनाते हुए परावर्तित होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ इसको नॉर्मल 1 अभिलंब, पहला अभिलंब और नॉर्मल 2 दूसरा अभिलंब कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, अब देखिए जो आपतित प्रकाश किरणें होती हैं और आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे कट करती हैं वहाँ पे वस्तु होता है। ये बात नोटिस करने वाली है, आप ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर आपतित प्रकाश किरण होगी, आपतित प्रकाश किरण जहाँ पर भी कट करेगी वहाँ पे होगा वस्तु, और परावर्तित प्रकाश किरण जब जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ पे होगा प्रतिबिंब, उसी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपतित प्रकाश किरण इस पॉइंट पे कट कर रही हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वस्तु, और परावर्तित किरण जहाँ पर भी कट करेंगी वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ये बताइए देखिए कि क्या यहाँ पे परावर्तित किरणें आपस में कहीं कट करेंगी इधर, तो आप जानेंगे, आप देख के बता सकते हैं इसको आसानी से कि यहाँ पे एक प्रकाश किरणें आपस में कट नहीं करेंगी। कट नहीं करेंगी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन हुआ। तो कट नहीं करेंगी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये दोनों प्रकाश किरणें ऐसे बढ़ती हुई जा रही हैं तो हम लोग क्या सपोज करेंगे कि ये प्रकाश किरणें कहीं डॉटेड ऐसे आ रही प्रतीत होंगी। ठीक है, और ये कुछ ऐसे कर लेते हैं और ये, ठीक है। तो देखिए ये वास्तव में तो नहीं कहीं कट करेंगी, लेकिन हम लोग इसको डॉटेड पीछे यदि बढ़ाएं तो इस पॉइंट पे आके कट करेंगी हैं, या फिर मानेंगे कि इस पॉइंट पे आके कट करेंगी। तो जब इस पॉइंट पे कट करेंगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इमेज, प्रतिबिंब। अरे बात समझ में, आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे कट करेंगी वहां पे वस्तु, परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे कट करेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस तरीके से समतल दर्पण से क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब इस प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, अब इस इमेज के ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला था वो ऊपर था, जो नीचे वाली प्रकाश किरण थी वो नीचे रह गई। मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा।
ठीक है। दूसरा, अब ये ध्यान दीजिए, ये हम लोग अगर इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड मिलाएं तो वस्तु की दर्पण से जितनी दूरी रहेगी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से भी रहेगी। ठीक है, एक बात हो गई। जितनी हाइट की वस्तु होगी उतनी ही हाइट का प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं, हम लिख दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपको बहुत फायदेमंद होगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, आइए देखते हैं। पहला, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, पहला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब के लंबाई के बराबर होगी। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। तीसरा, वस्तु की दर्पण से दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ गुण हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। हाँ, और एक बात है, h लंबाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई h/2 होनी चाहिए। ठीक है, चौथे वाले पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि यदि हमारे पास 10 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है और उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनाना है तो मात्र 5 सेंटीमीटर के समतल दर्पण में उस 10 सेंटीमीटर वाली वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाया जा सकता है।